बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सोप हार्ड बन रहा है या तो फिर सोप्स में गट्ठे पड़ जाते हैं, सोप सॉफ्ट नहीं बन रहा है। तो आज सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज पूरा ही वीडियो आपको एक बार नहीं 3 से 4 बार ध्यान से देखना है। हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है ओपेक सोप बेस। बहुत ही ज़्यादा इजी है और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सोप हार्ड बन रहा है या तो फिर सोप्स में गट्ठे पड़ जाते हैं, सोप सॉफ्ट नहीं बन रहा है। तो आज सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज पूरा ही वीडियो आपको एक बार नहीं 3 से 4 बार ध्यान से देखना है। मैं टेल यू समथिंग कि सोप बेस बहुत सारे ऑयल्स एंड बटर्स और बहुत सारी चीज़ों से बन सकते हैं और एक ही सोप बेस, जैसे मैंने लास्ट टाइम ग्लिसरीन सोप बेस जो शेयर किया था वो सिर्फ कोकोनट से बनाया था। आज जो मैंने सोप बेस बनाया है ये ओपेक सोप बेस है। इसमें जब हम टाइटेनियम पाउडर नहीं डालते हैं तो ये ग्लिसरीन सोप बेस है। ये मैंने बनाया है कोकोनट एंड कैस्टर ऑयल से। जब भी हम कैस्टर ऑयल डालते हैं तो वो एक्स्ट्रा बबल्स देता है और कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना एंड सेफ्टी ग्लासेस पहनना जरूरी है। तो अब शुरू करते हैं। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स यही मात्रा में चाहिए। तो सबसे पहले डबल बॉयलर मेथड यूज करेंगे। एक नीचे बर्तन ले लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे, उसके ऊपर एक बर्तन रख देंगे जिसके ऊपर हम सारी कुकिंग प्रोसीजर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दिया है कोकोनट ऑयल। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैस्टर ऑयल। अब इसमें डाल देंगे स्टारिक एसिड। ये एक फैटी एसिड है जो नॉर्मली कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल या एनिमल फैट से निकाला जाता है। मार्केट में ये व्हाइट पाउडर या तो फिर फ्लेक्स में मिलता है। स्टारिक एसिड सोप को हार्डनेस देता है और ये ऐड करने से सोप ज्यादा सॉलिड और ड्यूरेबल बनता है। बस अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अपने आप ही 2-3 मिनट में अच्छे से घुल जाएगा। अब यहाँ पे सॉर्बिटॉल प्रिपेयर कर लेंगे। सॉर्बिटॉल कुछ नहीं है, हम बहुत आराम से घर पे बना सकते हैं। बस डिस्टिल वाटर ले लीजिए और उसमें शुगर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डीएम वाटर ले लिया है एंड कॉस्टिक सोडा ले लिया है। हमेशा ही कॉस्टिक सोडा को ही हम वाटर में डालेंगे, अदर वे अराउंड नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्टिक सोडा जब भी वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये रिएक्ट करता है, हीट जनरेट करता है। अगर आप गलती से भी पानी को कॉस्टिक सोडा में डाल देंगे तो वो पानी ऊपर से चिपक के तुरंत ही बॉईल होने लगेगा। एक स्प्लैश हो सकता है जो आपकी स्किन को, आईज को या किसी भी बॉडी पार्ट को परमानेंट या तो फिर टेम्पररी डैमेज कर सकता है। डिस्टिल वाटर में कोई सॉल्ट, मिनरल्स या इम्प्योरिटीज नहीं होती है, इसलिए कॉस्टिक सोडा अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और सोप के अंदर एक एक्स्ट्रा रिएक्शन या वाइट स्पॉट नहीं बनाता। और इसे हम ग्रेजुअली डालेंगे धीरे धीरे और मिक्स भी बड़े आराम से अच्छे से करेंगे। जब आप वेसल टच करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, तो बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पे। जब कॉस्टिक सोडा प्रॉपर्ली डिसॉल्व होता है पानी में तभी वो ऑयल के साथ रिएक्ट करके एक सेपोनिफिकेशन करता है जो सोप बनाता है। अगर कॉस्टिक सोडा प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होगा तो सोप में लम्प्स रहेंगे, अनडिसॉल्व ग्रेन या हार्श स्पॉट जैसा रहेगा। तो बड़े आराम से और पूरी तरह से क्लियर हो जाए उसके बाद ही हम डालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो तो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा प्रॉपर्ली मैंने डाइल्यूट नहीं किया है। तो हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और इससे हमारे सोप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिक्सचर बहुत ही ज्यादा हार्श हो रहा है, इवन मिक्स करने में भी बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे अगर हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो की होती, अगर इसे प्रॉपरली डाइल्यूट किया होता तो यहाँ पे कैसा रिजल्ट आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दूसरा सोप बेस मैंने बनाया है जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूंगी। एंड लुक एट दिस, कितने इजीली चीजें डाइल्यूट हो रही है एंड बहुत ही स्मूथली टेक्सचर डाइल्यूट हो रहा है। ये भी ग्लिसरीन सोप बेस में बना रही हूँ।
तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सारा ही लाइव वाटर इसमें ट्रांसफर कर दिया एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा थिक है ये। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। डू नॉट वरी, ये और थिक होता जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम बाद में निकालेंगे। ब्लेंड हमेशा ही ऑन ऑफ करके ही करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हो, अगर आप कंटिन्यूअस इसे ब्लेंड करोगे तो इस तरह से एक लावा जैसा या तो फिर एक फॉर्म क्रिएट होगा। सो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेरीज जो मुझे पिछले कुछ महीनों में आई है। जिस चीज का भी सोप बेस हार्ड बना है, एग्जैक्टली यही रीजन है। लुक एट दिस, ओवर ब्लेंड किया है, कंटिन्यूअस ब्लेंड किया है, इसलिए लुक एट दिस, इट इज टू डिफिकल्ट। लाइव वाटर करेक्टली डिजोल्व नहीं हुआ था, इसीलिए भी ये सारी चीजें होती है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर से प्रॉपर वीडियो विदाउट अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड ओपेक सोप बेस कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप फिर से शेयर करने वाली हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो आपके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर इजीली आपको समझ आ जाएंगे। फिर इसे हम फॉइल पेपर से ढक लेंगे और कुक होने के लिए रख देंगे एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, क्योंकि ये सोप हार्ड हो चुका है और इससे कुक होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे और एग्जैक्टली 20 मिनट बाद हम यहाँ पे ग्लिसरीन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सोप को थोड़ा सॉफ्ट करेगा, इसीलिए अच्छे से मिक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल 5 मिनट बाद और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में डाल देंगे हमारा सॉर्बिटॉल, शुगर और डिस्टिल वाटर का मिक्सचर और अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों ही चीजें डालने से सोप थोड़ा बहुत सॉफ्ट हुआ है। इसे फिर से फॉइल पेपर से कवर करेंगे और कुक होने के लिए रख देंगे। नाउ एग्जैक्टली आफ्टर 20 मिनट्स आप देख सकते हो सोप काफी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे ओनली फॉर 1 to 2 मिनट्स। 1-2 मिनट में ये अच्छे से ब्लेंड इस तरह से हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप 10 ग्राम या तो फिर 10 ml डिस्टिल वाटर डाल दीजिए एंड यू विल गेट दिस टेक्सचर। रिमेम्बर वन थिंग, डिस्टिल वाटर डालने की जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करके देखना है, क्योंकि 95% सोप बेस अच्छे से इस तरह से टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे टाइटेनियम पाउडर ले लिया है, उसमें 2 छोटे चम्मच डिस्टिल वाटर डाल देंगे। डिस्टिल वाटर यहाँ पे आप 2 बड़े चम्मच भी ले लो, इट इज टोटली अप टू यू। अच्छे से डाइल्यूट करने के लिए आपको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप ले लो और फिर यहाँ पे हमारे सोप बेस में हम ट्रांसफर कर लेंगे। रिमेम्बर वन थिंग कि हमारा सोप बेस थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा बिकॉज ऑफ द अर्लियर इश्यू। तो यहाँ पे जब भी आप टाइटेनियम लिक्विड डालेंगे तो ये हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्विक रहना है और जल्दी से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। फिर से फॉइल पेपर से ढक लेंगे 10 मिनट के लिए और यहाँ पे गैस की आंच को मीडियम हाई पे रखना है। बस 10 मिनट बाद ये अच्छे से कंबाइन हो जाएगा। एक सोप मोल्ड ले लो और यहाँ पे हमारे सोप बेस को हम ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे भी याद रखना है बहुत ही ज्यादा क्विक रहना है, नहीं तो 2-3 सेकेंड में ही हमारा सोप बेस गाढ़ा होने लगेगा। आप देख सकते हो कि थोड़े लम्प्स भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्विक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गरम गरम ही ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। डू नॉट वरी, हम 2-3 बार जब इसे टैप करेंगे तो ये लम्प्स डाइल्यूट हो जाएंगे। इससे बाइंड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 घंटे में तो ये परफेक्टली बाइंड हो जाएगा। अब इसे डीमोल्ड करके भी दिखा देती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। एंड लुक एट दिस, बहुत ही परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल ओपेक सोप बेस हमारा रेडी है। वन मोर टिप, यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 ml या 30 ग्राम जितना डिस्टिल वाटर डाल के अपने सोप बेस को बचा सकते हैं। यहाँ पे अब सोप बेस का रिजल्ट भी देख लेते हैं। बहुत ही इजीली ये कट हो रहा है, देयर इज नो कंप्लेन अबाउट इट। और हम आगे जो भी मेल्ट एंड पोर का सोप बनाएंगे वो हम इसी से बनाएंगे, तो आपको इसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा।
एंड लुक एट दिस, छोटे छोटे क्यूब्स भी करके दिखा देती हूँ कि कितने इजीली ये कट हो रहा है। तो इसमें मॉइस्चर भी इतना ही है। तो इसी तरह से छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से हम हमारे सोप बेस के पूरी बैच को बचा सकते हैं। अब मैं इसे वॉश करके भी दिखा देती हूँ कि इसमें जाग किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कैस्टर ऑयल डाला है, तो उसकी वजह से जाग एक्स्ट्रा होंगे। एंड वन मोर थिंग, काफी मैसेजेस आते हैं मुझे कि रेडीमेड सोप बेस यूज करते हैं तो सॉफ्ट बन रहा है सोप एंड जाग कम हो रहे हैं। तो मैंने रेडीमेड सोप बेस 1 या 2 ही बार यूज किया है। आफ्टर दैट आई यूज टू मेक माई ओन सोप बेस, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट आई वुड से सोप बेस बनाना बहुत 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 ईजी है। एंड आई एम हियर, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन या तो फिर कहीं भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ गो एंड मेक योर ओन सोप बेस। So, सारे ही इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। So, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हार्ड हो जाता है, फिर हम क्या करें, अब बड़ी बैच बनाई होती है तो उसे वेस्ट तो कर नहीं सकते। एंड रिमेंबर वन थिंग, सारे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है और दैट इज वेरी इजी। मतलब छोटी मोटी चीजें होती है, बस हमें पता नहीं होता है। और एक चीज मुझे शेयर करनी थी कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे फोटो शेयर कीजिए, इधर फेसबुक पे या तो फिर इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। तो अगर मैंने फोटो देख ली तो मुझे इजी हो जाएगा तो समझना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। आगे जाके हम बहुत ही क्यूट एलिमेंट्स वाले सोप बेस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आई वुड प्रेफर कि 2 ही सोप बेस हम यूज करें, एक तो ग्लिसरीन और दूसरा ये है ओपेक। सो इसके लिए आई वांट कि आप लोग ये सोप बेस बनाना सीख लें। व्हाइट सोप बेस के लिए आप गोट मिल्क या तो फिर मिल्क सोप बेस भी यूज कर सकते हो, पर मिल्क सोप बेस में प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सॉफ्ट बनता है और उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है कंपेयर टू दिस। ये और कुछ नहीं, ये ग्लिसरीन सोप बेस है, बस इसमें टाइटेनियम पाउडर डाला है जिससे ये व्हाइट बन गया है। सो ये सबसे ज्यादा यूज होगा हमें, बिकॉज जब भी हमें एलिमेंट्स करना है तो वो चार्मिंग जो कलर आता है ना, वो हार्डनेस जो आता है ना, वो इसी से आता है। वो जो भी कलर, कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को कि जब भी हम फ्लावर्स डाल दिया, कोई भी एलिमेंट डाल दिया इनसाइड दी ग्लिसरीन सोप बेस, तो वो कलर फैलाने लगता है। जब भी हम ग्लिसरीन सोप बेस यूज करते हैं तो उसके चांसेस रहते हैं, पर ये सोप बेस अच्छे से बाइंड हो जाता है कोई भी कलर में और इसका कलर स्प्रेड नहीं होता है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप ये सोप बेस बनाना सीख लीजिए। तो बस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।